देश की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव में जीत हासिल कर ली है। उन्होंने निर्वाचित मंडल के कुल 4,701 वैध मतों में से 2,824 मत हासिल किए, जिनका मूल्य 6,76,803 रहा। जबकि विपक्षी दलों के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा को कुल 1,877 मत हासिल हुए हैं, जिनका मूल्य 3,80,177 रहा। तीसरे राउंड की गिनती के बाद ही औपचारिक रूप से द्रौपदी मुर्मू को बधाई देने का सिलसिला शुरू हो गया था। प्रधानमंत्री सहित रक्षा मंत्री और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उन्हें शुभकामनाएं दी। जिन द्रौपदी मुर्मू के नाम के कयास सभी के जुबां पर थे, आखिरकार परिणाम भी उन्हीं के पक्ष में आ गए और वे देश की 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हो चुकी हैं। एनडीए उम्मीदवार के तौर पर निर्वाचक मंडल के 51% से ज्यादा मतों को हासिल करते ही उनकी जीत सुनिश्चित हो गई। तीसरे राउंड की गिनती जैसे ही पूरी हुई, आंकड़े उनके पक्ष में हो गए और गिनती खत्म होते ही कुल 2,824 वोट द्रौपदी मुर्मू को मिले, जिनका मूल्य 6,76,803 रहा। जबकि यशवंत सिन्हा को 1,877 वोट मिले, जिनका मूल्य 3,80,177 रहा। कुल 4,754 मत डाले गए, जिनमें से 53 अवैध मत थे। जीतने के लिए मुर्मू को 5,28,491 वोट ही चाहिए थे। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को रिक्विजिट कोटा से अधिक संख्या में वोट प्राप्त हुए। मैंने रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से यह ऐलान किया कि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी अगली राष्ट्रपति होंगी। इससे पहले नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पहुंचकर उन्हें शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि भारत ने इतिहास लिखा है। जब देश के 130 करोड़ लोग आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब भारत देश के पूर्वी हिस्से में एक आदिवासी समुदाय में पैदा हुई बेटी के राष्ट्रपति चुने जाने पर जश्न मना रहा है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को उपलब्धि पर बधाई। देश के लिए ये एक गौरवान्वित करने वाला ऐतिहासिक पल है। एक साधारण से परिवार से उठकर देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद की गरिमा को और तेजपूर्ण, ओजपूर्ण बनाने की जिम्मेदारी संभालेंगी द्रौपदी मुर्मू। ये इस मायने में भी खास है कि वे देश के आदिवासी समुदाय से पहली राष्ट्रपति हैं, साथ ही एक महिला भी। देश के इतिहास पर नजर डालें तो आजादी के 75 साल में ये दूसरा मौका है जब कोई महिला राष्ट्रपति के रूप में अपना कार्यभार संभालेगी। वर्तमान राष्ट्रपति की तरफ से भी उन्हें बधाई दी गई। राष्ट्रपति ने लिखा कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के चुने जाने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। देश के शोषित, वंचितों और हाशिए पर रहे समुदाय के बीच से निकलकर अपनी कर्मठता, कर्तव्यनिष्ठता और सर्व कल्याण के सिद्धांत पर चलते हुए राष्ट्रपति पद तक पहुंचना देश के 130 करोड़ भारतीयों के लिए भी गौरव का पल है। ये देश के मजबूत होते लोकतंत्र और सशक्त होते राष्ट्र के लिए भी एक ऐतिहासिक पल है। इस अवसर पर विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भी शुभकामनाएं दी और ट्वीट कर लिखा कि राष्ट्रपति चुनाव 2022 में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की जीत पर बधाई। देश उम्मीद करता है कि 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे संविधान के अभिभावक के रूप में बिना भय और पक्षपात के काम करेंगी। जश्न इतना कि ढोल की थाप पर थिरकते कदम उल्लास में डूबे उत्साह के पलों के गवाह बनते रहे। ओडिशा के उनके पैतृक निवास से लेकर राजधानी दिल्ली तक सब जगह बस एक सी खुशी। देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर द्रौपदी मुर्मू के निर्वाचन से समाज में हाशिए पर खड़े लाखों लोगों को संबल मिला है। द्रौपदी मुर्मू साधारण परिवेश और सादगी की प्रतीक हैं। उन्होंने मयूरभंज से जो यात्रा शुरू की थी, अब वो राष्ट्रपति भवन के दरवाजे तक पहुंच गई है। 25 जुलाई को शपथ ग्रहण के साथ ही उनका पता बदल जाएगा और वे तब हम भारतवासियों की महामहिम के रूप में नजर आएंगी और वे होंगी अब भारत की प्रथम नागरिक। ओडिशा से अभिषेक सिंह, दिल्ली से राजेश राज, शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट,
डीडी न्यूज।